स्कूल के प्रिंसिपल मोहतरम जनाब सर जावेद साहब, अब मैं बग़ैर किसी तमहीद के और बग़ैर किसी ताख़ीर के माइक हज़रत के हवाले करने लगा हूँ, लेकिन मुल्तमिस हूँ कि आप जाग के सुनेंगे और ज़ौक़ के साथ सुनेंगे। एक मरतबा सारे मिल के सुबहान अल्लाह की सदा बुलंद करें, सारे मिल के एक मरतबा कह दें सुबहान अल्लाह। यूँ नहीं, ये जो पीछे वाले हजरात मौजूद हैं और वो जो बरामदे वाले हैं वो भी अगर इसी मजलिस का हिस्सा हैं, वो भी एक मरतबा झूम के कह दें सुबहान अल्लाह। मैं माइक हवाले कर रहा हूँ हमारे पहाड़पुर से तशरीफ़ लाए हुए खुसूसी मेहमान ख़तीब इस्लाम मुक़र्रर ज़ीशान वाइज़ खुश इल्हान हज़रत मौलाना सिद्दीक़ मदनी साहब आपसे महवे गुफ्तगू हो रहे हैं। और ये बात और ये ऐलान दोबारा मैं कर रहा हूँ कि हमारी आज की इस महफ़िल के दूसरे खुसूसी मेहमान वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं, अभी चंद लम्हों में वो स्टेज की जीनत होंगे, आपसे महवे गुफ्तगू हो रहे हैं। मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना सिद्दीक़ मदनी साहब। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। वअला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ौ अहदा। अल्लज़ीना हुम मफ़ातीहुर रहमति व मसाबीहुल गुरर। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़्ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सियाम वल क़ुरआन यशफ़अन लिल अब्दि यौमल क़ियामह औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदका में है कुरान सुनावण, सदका में है कुरान सुनावण। कोई मन्ने या ना मन्ने ओडू है जहाना मारिया वेसी। जड़ा हद कुरान दी भन्ने ते फरंगी दा खत भंगी ले आवे। लोग उसको पे चुमेंदे ते अल्लाह दा कुरान खुद नबी सुनावे। लोग चाके पत्थर मरेंदे ते कावां दे पुत्र हंस न थींदे। भावे मोती चोग चुगइए
मुनाफिक दा दिल साफ न थींदा ओ भावे धो धो कुरान पिलाइए ते माली दा कम पानी लावण भर भर मशका पावे मालिक दा कम फल फुलावण ओ लावे या ना लावे। इंतहाई काबिल सत्तकरीम एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, मशाइख़ हुज़्ज़ाम, क़ुर्राए किराम, आमादीन इलाका, मुअज़्ज़ज़ीन इलाका, मदरसा सिराजुल उलूम जंडावाला के ज़ेरे एहतमाम अज़ीमुशान सालाना जलसा दस्तारबंदी, जिसकी सिदारत उस्तादुल उलमा वली कामिल शेख तरीक़त उस्तादुल हदीस हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहिब दामत बरकातुहुल आलिया फरमा रहे हैं। मेरे इंतहाई मोहतरम मदरसा सिराजुल उलूम जंडावाला के मोहतमिम जनाबे मौलाना एहसानुल हक साहिब दामत बरकातुहुल आलिया पाकिस्तान की बहुत बड़ी पहचान, खूबसूरत आवाज, खूबसूरत अंदाज, दिलों के ऊपर राज करने वाली आवाज। मेरी मुराद मेरे इंतहाई मोहतरम जनाबे मौलाना एजाजुल हक साहिब दामत बरकातुहुल आलिया और बाकी मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम की जानिब से मुझ बंदा नाचीज को, तालिब इल्म को इस अज़ीमुशान इज्तिमा में, अज़ीमुशान प्रोग्राम में हाजिर होने का हुक्म दिया गया तो बंदा नाचीज हाजिर हुआ। आज के इसके प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी जिनको आप सब हजरात सुनने के लिए आए हैं, मेरे बाद मुल्क पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आवाज, फख्रे पाकिस्तान जनाबे प्रोफेसर मौलाना काजी मोतीउल्लाह सईदी साहब कुछ देर में इंशाअल्लाह स्टेज पे तशरीफ लाएंगे, आप हजरात के दिलों को गरमाएंगे। हजरात के हुक्म की तामील करते हुए मैं कुछ गुफ्तगू करूंगा, लेकिन इंशाअल्लाह अल अजीज अगर आप बाज होके को बैठेंगे, तलब का दामन फैला के बैठेंगे, तो इंशाअल्लाह इस थोड़े से वक्त के अंदर फायदा बहुत ज्यादा होगा। बात मेरी बिल्कुल मुख्तसर होगी, लेकिन इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूं बहुत ही पुरअसर होगी। अगर मेरी कोई बात आपके दिल की खिड़की को जाके दस्तक दे तो मुझे खुश करने के लिए नहीं, मौलाना एजाजुल हक साहब को राजी करने के लिए नहीं, इन हजरात को राजी करने के लिए नहीं, बल्कि उस रब को खुश करने के लिए जिस रब ने इस गोश्त के लोथड़े के अंदर बोलने की ताकत पैदा की है। बुलंद आवाज से क्या सुनाएंगे? ऐसे नहीं, जरा बेदार होके क्या सुनाएंगे? क्योंकि ये सुभान उस जात का नाम है जो 18,000 मखलूक को पैदा करने वाला है, जिसने सारी ताकतें दी हैं,
जिनका अकीदा ये है कि हर चीज का मालिक, खालिक, राज़िक वही एक अल्लाह है, वही बुलंद आवाज से क्या कहेंगे? अच्छा चले, अल्लामा यूसुफ साहब की आप जियारत करें और हजरत यकीनन दिल के अंदर ये दुआ कर रहे हैं कि जिनकी सुभान अल्लाह बुलंद होगी उसके रिज़्क़ के अंदर बरकत होगी। ये सारे उलमा दुआ फरमा रहे हैं जिनकी सुभान अल्लाह बुलंद होगी उसकी औलाद नेक बनेगी। जो दोनों हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह सुनेगा उसके ईमान में बरकत, उसकी सेहत में बरकत। जो बुलंद आवाज से और सुभान अल्लाह सुनाएगा आज रात ख्वाब के अंदर हुजूर की जियारत। तवज्जो, रब्बुल आलमीन ने अपनी मुकद्दस किताब जिसकी तिलावत करने वाले हजरात आपने ये नूरानी चेहरे देखे अभी आपको नजर आ रहे हैं, और एक नन्हा सा खतीब जो अपने दादा की गोद में बैठा है, तो वो आपको एक थोड़ी सी झलक दे के गया। पत्नी और कितने हीरे यहाँ पे बैठे हैं, ये सब हीरे हैं कीमती। जैसे सर जवेद साहब कह रहे थे, अल्लाह इनके इल्म अमल में बरकत अता फरमा दे। इन्होंने बच्चों को ये असरी तालीम देकर ये सोने पे सुहागा लगा दिया, गो सुभान अल्लाह, और चांद लगा दिए। अजीज दोस्तों, अभी बच्चों की दस्तारबंदी भी होगी। मुझे बताया गया तकरीबन 14 बच्चे इस साल मदरसे से हिफ्ज मुकम्मल कर चुके हैं, और इसी आपके मदरसा सिराजुल उलूम से मुझे बताया गया 48 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नाजरा मुकम्मल किया। अभी जिनको कुरान से प्यार है वही क्या सुभान अल्लाह। अभी जो आपने बच्चों का ये मुकालमा सुना, ये सर्फ और नाहव की बातें थी, आपको समझ नहीं आई। इसके ऊपर अगर करोड़ों रुपए भी खर्च किए जाए फिर भी कम है। करोड़ों रुपए खर्च करके फिर भी आपको समझ नहीं आती बात। ये उन उलमा की मेहनत है कि जिन्होंने ये सर्फी, लुग़वी, नहवी तहकीक मुकालमे इनके ज़हनों में डाले हैं, तो इनके लिए सुभान अल्लाह की दाद होनी चाहिए कि नहीं? अजीज दोस्तों, मैं अपने मौजू की तरफ आना चाहता हूं। अभी इंशाअल्लाह हज़रत काजी साहब तशरीफ लाएंगे तो आपके दिलों को और गरमाएंगे। तो मैं तो सिर्फ थोड़ा आपको थोड़ा सा हिला रहा हूं इंशाअल्लाह। लेकिन मैं इब्तिदा में ये बात करता रहता हूं, मेरी तकरीर के दौरान 2 आदमी नहीं बोलते। हजरत उलमा इकराम से माजरत के साथ 2 बंदे नहीं बोलते। एक वो बंदा हजरत सर जवेद साहब माजरत के साथ, एक वो बंदा जो मादरजात गूंगा हो, रब ने उसको जबान नहीं दी तो उसको ना बोलना उसकी मजबूरी है। और दूसरा वो आदमी भी नहीं बोलता जो घर से लड़के आए। माशाल्लाह, आप में से तो कोई घर से लड़के नहीं आया ना। अल्लामा साहब की मौजूदगी में अल्लामा साहब के इल्म का सहारा लेकर जुमला देना चाहता हूँ। ये बीवी से मोहब्बत भी नबी की सुन्नत है, घर से प्यार भी मेरे नबी का अखलाक है। घर वालों से प्यार मोहब्बत ये भी मदरसा सिखाता है, अदब भी मदरसा सिखाता है। ये सब कुछ मदरसे ने बताया है। बाप का हुकूक क्या है, माँ के हुकूक क्या है, बेटी के हुकूक क्या है, रिश्तेदारों के हुकूक क्या है, ये सब आपको मदरसा ही देगा कि तेरे हुकूक क्या है, मेरे हुकूक क्या है, मस्जिद के हुकूक क्या है, शहर के हुकूक क्या है, अहले मोहल्ला के हुकूक क्या है, अहले इलाके के हुकूक क्या है। तो उन हुकूक को जिंदा करने के लिए आप कहें ना सुभान अल्लाह। रब्बुल आलमीन ने अपनी मुकद्दस किताब कुरान मजीद के मुतालिक इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून।
हाफिज कुरान क़यामत वाले दिन 10 आदमियों को जहन्नम से निकाल कर अल्लाह के हुक्म से जन्नत में लेके आएगा। फरमाया जो इनके साथ प्यार करता है, मोहब्बत करता है, शफकत करता है, प्यार करता है, तामुन करता है, रब्बे काबा की कसम है अल्लाह पाक इनको भी क़यामत वाले दिन उनके साथ जगह नसीब फरमाएंगे। बोलो बोलो कुरान के हक में बोलो सुभान अल्लाह। आज कुरान के हक में बोलो, कल कुरान हमारे हक में बोलेगा। बोलो सुभान अल्लाह। जरा देखना इस कुरान पाक के हुकूक है हमारे ऊपर। मैं कहा करता हूँ ना, इस कुरान की मिसाल एक बारिश की तरह है। जिस तरह बारिश आसमान से उतरती है, कुरान भी आसमानों से उतरा। बारिश उतारने वाले भी रब्बुल आलमीन, कुरान उतारने वाले भी रब्बुल आलमीन। जब बारिश आसमान से इस जमीन के ऊपर उतरती है, आगे जमीन के हिस्से मुख्तलिफ होते हैं। कुछ जमीनें अच्छी होती हैं, जरखेज होती हैं। जब भी बारिश होती है तो परवरदिगार आलम उस बारिश की बरकत से इंसान के रिज़्क़ के लिए इस जमीन से मुख्तलिफ किस्म के फल फूल और अनाज पैदा कर देते हैं। लेकिन फरमाया कुछ जमीन के हिस्से ऐसे होते हैं जो शोर वाले होते हैं, कलर वाले होते हैं, बंजर होते हैं। फरमाया उस जमीन के ऊपर एक बारिश नहीं, लाखों बारिशें उतरती रहे, दिन रात बारिशें होती रहे। फरमाया उस जमीन से कोई फल फूल तो अपनी जगह पे रह गया, सब्ज घास उगने की भी उम्मीद नहीं है। बिला तमसील कुरान पाक की बारिश होती है आसमानों से, इस जमीन के ऊपर नहीं बल्कि दिल वाली जमीन के ऊपर। आप वही बोले जिनके दिल जिंदा है। उलमा बैठे हैं, जिक्र करने वाला दिल जिंदा होता है, जिक्र ना करने वाला दिल मुर्दा होता है। जिनके दिल जिंदा है वही कहे सुभान अल्लाह। और बुलंद आवाज से ये बरामदे वाले साथी भी बोले माशाअल्लाह। हाँ हाँ, बारिश आई हुई है, अल्लाह की रहमत हुई हुई है। इंशाअल्लाह मजीद भी रब की बारिश, ये रहमत उतरेगी इंशाअल्लाह। आपके चन्ने अच्छे उगेंगे, कहो सुभान अल्लाह। आओ जरा तवज्जो करो, कुरान पाक की बारिश हो रही है आसमान से, इस जमीन के ऊपर नहीं बल्कि दिल वाली जमीन के ऊपर। ये जमीनें भी उसी तरह मुख्तलिफ हैं जिस तरह ये जमीनें मुख्तलिफ हैं। ये जमीनें भी कुछ आबाद हैं, कुछ बंजर हैं। दिल वाली जमीनें भी कुछ आबाद हैं और कुछ बंजर हैं। देख लीजिए अबू जहल को, तवज्जो मेरी तरफ रखना, देख लीजिए अबू जहल को। मेरे आका की जिंदगी में रहता है, नबी के पाक शहर में रहता है, नबी की पाक गलियों में चलता है, लेकिन उसकी दिल वाली जमीन वैरान हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी। कुफ्र से, शिरक से, बिदअत से, रसूमात से। कुरान पाक की बारिश होती है आसमानों से। अबू जहल को फायदा ना हुआ, उतबा को फायदा ना हुआ, शैबा को फायदा ना हुआ, बड़े बड़े सरदारों और रईसों को फायदा ना हुआ। लेकिन जब इसी कुरान पाक की बारिश खलीफतुल मुस्लिमीन, इमामुल मुस्लिमीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक के दिल के ऊपर होती है, ये दिल वाली जमीन आबाद हो चुकी थी रब की तौहीद से, नबी की मोहब्बत से, कुरान की अजमत से। कुरान पाक की बारिश होती है अबू बकर सिद्दीक के दिल के ऊपर। आओ जरा देखो ना मंजर क्या होगा। सिद्दीक मदनी अपने तसव्वुर में यूं कहा करता है ना, अगर कोई मक्का मुकरमा का ताजर आता है, कुरान की बारिश उसके दिल के ऊपर होती है। रब ने अबू बकर को सिद्दीक अकबर बना दिया। तलवार हाथ में लेकर कत्ल के इरादे से उमर आ रहा है। कुरान की बारिश जब उसके दिल के ऊपर होती है, रब ने उस उमर को आदिल बना दिया। मदीना तैयबा का सेठ और दौलतमंद आता है, कुरान की बारिश उसके दिल के ऊपर होती है। रब ने उस उस्मान को ज़ुन्नुरैन बना दिया। 6 साल का खेलता हुआ बच्चा आता है, कुरान की बारिश दिल के ऊपर होती है। रब ने उस अली को हैदर कर्रार बना दिया। तवज्जो मेरी तरफ रखना। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास आते हैं, कुरान की बारिश दिल के ऊपर होती है। रब ने मुफस्सिर कुरान बना दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद आते हैं, कुरान की बारिश दिल के ऊपर होती है।
रब ने हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद आते हैं, कुरान की बारिश दिल के ऊपर होती है, रब ने फकीहुल उम्मत बना दिया। हजरत अबू हुरैरा आते हैं, कुरान की बारिश दिल के ऊपर होती है, रब ने हाफिजुल हदीस बना दिया। हजरत हंजला आते हैं, कुरान की बारिश दिल के ऊपर होती है, रब ने गसीलुल मलाइका बना दिया। सैयदना मीर हमजा आते हैं, कुरान की बारिश दिल के ऊपर होती है, रब ने सैयदुल शुहदा बना दिया। हजरत बिलाल आते हैं, कौन बिलाल, जो अरबी भी नहीं है, अजमी है, सैयदुल कुरैशी भी नहीं, हबशी है, मेरे नबी का करीबी रिश्तेदार भी नहीं, बड़ा दूर का ताल्लुकदार है, शक्ल का जहरी तौर पे गोरा और खूबसूरत भी नहीं, शक्ल का काला है बिलाल, लेकिन दिल का इतना उजाला है बिलाल। बिलाल के दिल के अंदर अल्लाह का खौफ इतना है, बिलाल के दिल के अंदर अपने रब की तौहीद इतना है, बिलाल के दिल के अंदर नबी की मोहब्बत इतना है, अजमत इतना है, शान इतना है, मकाम इतना है, बिलाल के दिल के अंदर कुरान पाक की अहमियत इतना है। अभी कुरान पाक की बारिश आसमानों से इस बिलाल के दिल के ऊपर होती है। ये बिलाल चलता तो मक्का की गलियों के अंदर है, जूतों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। आज इस कुरान को हमने अलमारी और जाले की जीनत बना के रख दिया। आज फेसबुक के लिए टाइम है, यूट्यूब के लिए टाइम है, टिकटॉक के लिए इस नौजवान के पास टाइम है। सारी सारी रात टूटियां कानों में लगी हुई हैं, वालिद बुलाता रहता है कोई परवाह नहीं, रब बुलाता है कोई परवाह नहीं, टूटी लगी हुई है, सो गया। जिस कुरान पाक को सीने की जीनत बनाना था, उसको अलमारी की जीनत बना के रख दिया। लेकिन दोस्तों, सिद्दीक मदनी का पैगाम है मदरसा सिराजुल उलूम के, इन तुलबा की तरफ देखें, इनके चेहरों को देखें, उलमा को देखें। सिद्दीक मदनी का तसव्वुर के मुसलमान कुरान दे नेड़े आओ। जो कुरान पढ़ेगा वो याद बुलंद करके सुभान अल्लाह सुने माशाअल्लाह। मुसलमान कुरान दे नेड़े आओ, ए कुरान दा सदका आया बहारा, कलामे खुदा नू जिना सीन लाया, कलामे खुदा नू जिना सीन लाया, नबी नाल रब ने लवाया मजारा। मुसलमान कुरान दे नेड़े आओ। आज तो ये दुनिया का निजाम है, जिसको इज्जत मिलनी थी, प्रोटोकॉल मिलना था, मकाम मिलना था, उसको वो मकाम नहीं मिलता। बड़ी गाड़ी वाला आ जाए उसको सलूट है, बड़ी कोठी वाला आ जाए, बंगले वाला आ जाए, पैसे वाला आ जाए, दुनियावी ओहदे वाला आ जाए, उसको सलूट है। लेकिन जिसका सलूट हक बनता था वो उसको नहीं मिला। ये दरवेश फकीर बैठे हैं, मर्द कलंदर बैठे हैं, जिनके चेहरे का दीदार मैं अक्सर कहा करता हूँ। ये जो शादियों के मौके के ऊपर कंजरों के ऊपर 50-50 हजार यूं नोट डाल देते हैं, 5-5 हजार का नोट यहाँ पे रख के निछावर किया जाता है। मैं कहा करता हूँ दोस्तों, ये कंजर लोगों के चेहरे कंजर चूमते हैं, कुरान वालों के चेहरे अल्लाह के फरिश्ते चूमते हैं। अब जिनको कुरान वालों से प्यार है वही कहें सुभान अल्लाह। बुलंदो बाला कोठी है, बुलंदो बाला बंगला बना हुआ है, जिना और बदबू, जिना और शराब की बदबू आ रही है, साथ एक झोंपड़ी है, मैं कुर्बान जाऊं वहां से कुरान की खुशबू आ रही है।
ये दुनियावी निजाम है ना, सारे इकट्ठे रह रहे हैं। नेक भी उसी शहर में रहता है, मुजरिम व बद किरदार भी उसी शहर में रहता है, जानी शराबी भी वहीं रहता है, तकवे तहारत वाला परहेजगार भी, रिज़्क़ हलाल कमाने वाला ताजिर भी, और जनाब उलमा को जो पढ़ाने वाला मर्द कलंदर भी उसी शहर में रहता है। दुनिया के अंदर तो इकट्ठे हैं ना, लेकिन एक दिन वो भी आने वाला है ना जो 50,000 साल का एक दिन होगा। ये मदरसे में तुम आए हो, ये मदरसा मुझे बताता है कल ऐलान हो रहा होगा, वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। आज मुजरिम एक तरफ हो जाए, जानी एक तरफ हो जाए, शराबी एक तरफ हो जाए, सूद खाने वाले एक तरफ हो जाए, हरामखोर एक तरफ हो जाए। आज इनको जहन्नम की सजा देनी है, और ये नेक लोग एक तरफ हो जाए, ये तकवे तहारत वाले, ये परहेजगार, ये रातों को जागने वाले, ये तुलबा के ऊपर खर्च करने वाले, ये रिज़्क़ हलाल कमाने वाले, ये एक तरफ हो जाए। आज इनको जन्नत की जज़ा देनी है। जो जो जन्नत में जाना चाहते हैं हाथ खड़ा करके सुभान अल्लाह सुनाए माशाअल्लाह। हाँ, सुस्ती मुनासिब नहीं है, बुलंद आवाज से और भी कहें सुभान अल्लाह। अच्छा चलो मैं दुआ करता हूँ, जो रन मुरीद बैठा है वो खामोश रहे, माँ की शान वाला कहे सुभान अल्लाह। जो उलमा तलबा से प्यार करता है वही कहे सुभान अल्लाह। आओ जरा तवज्जो करो कुरान की तरफ, अपनी तवज्जो। एक ही जगह है, वहीं पे कीकर का दरख्त भी लगा हुआ है, एक ही जमीन है, वहाँ आम का बूटा भी वहीं पे लगा हुआ है, खरबूजा भी उसी जगह पे है, कुरतम्मा भी उसी जगह पे है, रंग भी एक है, लेकिन देख लो ना ज़ायके में क्या फर्क है, अंदाज में क्या फर्क है। मौलाना इजाजुल हक साहब तो बहुत बड़े आलिम दीन हैं, बहुत बड़े खतीब हैं, बहुत बड़े नकीब हैं, लेकिन मैं एक जुमला देना चाहता हूँ ना, कल क़यामत वाले दिन यूं अलहदा अलहदा कर दिया जाएगा, नेक अलहदा हो जाएंगे, मुजरिम अलहदा हो जाएंगे। सिद्दीक मदनी का तस्वर के हिक्की जमीन दे पेट विचों कोई अंब होंदे, कोई बकैण होंदे, हिक्की जमीन दे पेट विचों कोई अंब होंदे, कोई बकैण होंदे, ते कोई टुरदा जमीन ते आर होंदे, कोई जिंदगी दा नस्बुल ऐन होंदे। हजरत देखना आगे बंदे बोलते कैसे हैं, जै तख्त बचे ओ यजीद होंदे, जै दीन बचे ओ हुसैन होंदे। अभी भी नहीं जागे तो ये उलमा आपको देखना चाहते हैं ना, अजल तो लेके अबद दिन तक खुदा दे बंदियां दी ले लेके, कानून हिके, सुकून हिके, रंग और राहत चैन हिके, चौं यारां दे इसम अंदर, चौं यारां दे इसम अंदर